दिन अलग अलग सॉन्ग्स इस देश में रिलीज होते हैं, लेकिन ट्राइविजन फिल्म्स ने वो कर दिखाया है तो शायद ही कोई कर सकता है। दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में नमस्ते इंडिया सॉन्ग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही साथ ये सॉन्ग लोगों को सुनाया व दिखाया गया। इस सॉन्ग की खास बात यह है कि एक ऐसा ऐतिहासिक सॉन्ग है जिसको 16 भाषाओं में गाया गया है। ट्राइविजन फिल्म्स के विजय भारद्वाज जी ने भी बताया कि 16 भाषाओं में पूरे भारत को 3 मिनट में समेटकर लोगों तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम विजय भारद्वाज है और कला संस्कृति के माध्यम से मैंने पिछले 20 साल से काम करते आ रहा हूँ और कई सारे मूवी, हिंदी पिक्चर फिल्म, टीवी सीरियल, रियलिटी शोज बनाया और हर सब में ही हमारा उद्देश्य होता है कि देश प्रथम है, माँ भारती प्रथम है। तो जो गाना नमस्ते इंडिया बनाया है, इसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुआ है, ये गाना ऐसा गाना है जो हिंदुस्तान में पहली बार बना, 16 भाषा को रिप्रेजेंट किए, 16 कल्चर को रिप्रेजेंट किए और इस गाना के अंदर ऑर्फन बच्चों, डेफ एंड म्यूट बच्चों को भी हमें काम करने का मौका दिया है। बहुत अच्छा गाना है, गाना देखिए आप। काफ़ी अच्छे समय में ये गाना लॉन्च हुआ है आपका, जिसमें कि स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है और साथ ही कुछ हालात भी बदले हैं देश में। क्या कहेंगे कितना इंपॉर्टेंस है इस समय में इस गाने को लॉन्च करने का और कितना अलग है ये गाना, क्योंकि पेट्रोटिक गाने बहुत सारे आए हैं, बट क्या डिफरेंस है? ये गाना में 16 कल्चर, 16 लैंग्वेज है जी। हम कोई भी गाना सुनते हैं तो एक लैंग्वेज को लेके चलते हैं। हम पर देश को 16 स्टेट के एक साथ बांध दिए सिर्फ 3 मिनट के अंदर जी। और इस गाना के मार्फत पर हिंदुस्तान एक झंडा रहेगा, एक हिंदुस्तान। क्या संदेश रहेगा सर देश की जनता को? गाना देखें और हिंदू मुस्लिम सिख भाई सब है, हम सब भाई और एक प्यार से बड़ा कुछ नहीं होता है। एक दूसरे से मिलकर सपोर्ट करके आगे बढ़े, हम माँ भारती के लिए काम करें निस्वार्थ भाव से। मेरा यही कहना है कि जो गाना विजय भारद्वाज जी ने बनाया है और इसको आज लॉन्च किया गया है, ये देशभक्ति की भावना से भरा हुआ है और ये देशवासियों को सुनना चाहिए इसे और अंदर से मन में देशभक्ति की भावना आनी चाहिए। क्या एक स्पेशल मैसेज देंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है, देशवासियों को एक संदेश देना स्वतंत्रता दिवस तो नज़दीक है जी, लेकिन मैं मानता हूँ कि 5 अगस्त से ही स्वतंत्रता दिवस शुरू हो चुका है। 370 की ओर इशारा है आपका? 370 की ओर इशारा है मेरा जी। और असली स्वतंत्रता की बात कहें तो जब पूरे हिंदुस्तान में एक जैसी व्यवस्था लागू हुई है तभी से स्वतंत्रता दिवस का सही मायने है। नमस्ते इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, नमस्ते इंडिया एक ऐसी पैट्रियट सॉन्ग है जो 16 भाषा में हमारे इस सॉन्ग के जो प्रोड्यूसर हैं विजय भारद्वाज जी ने इसको लॉन्च किया है और मैं इनको सबसे पहले तो इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पे जो लॉन्चिंग हुआ और आज जिस तरह से पूरे भारत में, पूरे देश में एक माहौल बना है भारतीयता, इंडिपेंडेंस डे के बारे में, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यही कामना करता हूँ कि सभी लोगों से अपील भी करता हूँ कि इस नमस्ते इंडिया के गाने को देखें और इस गाने से सीखे भी कि कैसे एक लड़का जो बिहार के औरंगाबाद ज़िले से निकल के जो बिहार की मिट्टी और खुशबू को पूरे भारत में बिखेरने के लिए तैयार हैं। आप इस मिट्टी खुशबू का इस गाने को देख के आनंद लें। सर, इस गाने के बारे में इससे पहले भी बहुत सारे गाने आए हैं और ये आज नमस्ते इंडिया गाना पेट्रोटिक गाना ये भी लॉन्च किया गया है और जैसा माहौल है देश में भी 370 धारा हटाई गई है, क्या कहेंगे? देशवासियों को एक बहुत बड़ा मतलब कि जश्न है देशवासियों के लिए, लेकिन कुछ नेताओं के बयान ऐसे आ रहे हैं उनको लगता है कि शायद जैसा कि दिक्कत पाकिस्तान को हो रहा है वैसी दिक्कत उन्हें हो रही है। देखिए, जिन लोगों को दिक्कत हो रही है तो उनका भी एक कारण है। 70 साल में जिन्होंने इस धारा 370 के नाम पे सिर्फ अपने आप को बढ़ाया है, अपने परिवार को बढ़ाया। जैसे JNK में 2 परिवार ऐसा थे कि जो भी भारत से जो पैसे, देश से जो पैसे जाते थे जम्मू का कश्मीर के गवर्नमेंट को, वो अपने अनुसार यूटिलाइज करते थे। वहाँ पे एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट भी वही ले सकता था जो उस परिवार से रिलेटेड है। तो जिसका कुछ डूब रहा है, जिसका भविष्य खतरे में दिख रहा है, जिन्होंने विकास के नाम पे काम नहीं किया, इस धारा को डरा के और लोगों को संरक्षण में काम किया, तो उन लोगों को तो डरना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे कुछ ही लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। आज देखिए 3 दिन हो गया, जम्मू कश्मीर में कितनी शांति है, वहाँ के लोग खुश हैं क्योंकि अब बहुत सारी फैसिलिटी मिलने वाला है। आप वहाँ के, आपको आश्चर्य होगा
कि पूरे भारत में आरक्षण लागू था, लेकिन वहाँ कोई आरक्षण नहीं था। जो हमारे ओबीसी के भाई बंधु थे, SC ST के भाई बंधु थे, वहाँ पहाड़ों में जो आदिवासी और जो जनजाति लोग रह रहे थे, उनको आरक्षण की कोई सुविधा नहीं थी। वहाँ की बेटियाँ के लिए देखे कि वहाँ की बेटी भारत के किसी राज्य में शादी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर शादी करते तो उनकी सदस्यता खत्म होती। लेकिन वही बेटी अगर पाकिस्तान के लड़के से शादी करते तो उस लड़के को भी सदस्यता मिलता और इनको भी सदस्यता स्थापित रहता। बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका मिला। विजय भारद्वाज जी जो गीत लेकर आए हैं राष्ट्रभक्ति की, ये देश की विविधता को बताता है और हम उम्मीद करते हैं कि युवाओं के हृदय में ये गीत समाएगा और जो नई राष्ट्र चेतना का जागरण हुआ है उसको और आगे बढ़ाएगा। मैं आज बहुत खुश हूँ कि विजय भारद्वाज का ये गाना नमस्ते इंडिया लॉन्च हुआ है आज, और ऐसे मौके पे हुआ जब हमारे मोदी जी ने हमारे को कश्मीर का तोहफा दिया। और इस गाने की जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम कि 16 भाषाओं को इन्होंने इस्तेमाल किया, 16 स्टेटों में जाके शूटिंग करी। और मैं सतमोला की तरफ से बहुत खुश हूँ कि मैं इस गाने का हिस्सा हूँ। इस गाने में जुड़ा, कंपनी जुड़ी, और आगे भी विजय जी जो भी प्रोग्राम करेंगे उसके साथ हम लोग जुड़ते रहेंगे। आई एम विजय चौधरी, मैं सुपर मॉडल ग्लोब इंडिया 2019 रिसेंटली मैंने एक शो विन किया था जो कि जयपुर में हुआ था, सुपर मॉडल ग्लोब। सो आई एम वेरी हैप्पी टू ग्लैड कि ये जो सॉन्ग लॉन्च हुआ है इसमें मुझे बुलाया है सर ने। सो ये 16 लैंग्वेजेस को प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है इंडिया में कि कोई ऐसा सॉन्ग आया हो जिसमें हमने 16 लैंग्वेजेस को शो कराया हो। तो एक 16 लैंग्वेजेस का सॉन्ग है जिसने विजय भारद्वाज जी ने इसको लॉन्च किया है। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी मॉडलिंग फील्ड से हटकर उन्होंने मुझे एक इंडिया के कल्चर को दिखाने के लिए यहाँ पे बुलाया। मैं डॉक्टर अशोक शर्मा, मैं वैसे प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ बट एज ए हॉबी मैं एक्टर भी हूँ। आई एम राइटर एसोसिएशन मेंबर मुंबई एंड प्रोड्यूसर एसोसिएशन मुंबई एंड सिंगर ऑल्सो एट मुंबई। आई प्रोड्यूस्ड 2-3 शॉर्ट मूवीज and working as actor in 2 big movies, प्यार तो सलाम and Gangs of Wasseypur। इसका जो मिश्रण और प्रयोग किया गया है वो अपने आप में बहुत बेहतरीन है। और 15 अगस्त जैसे आने वाला है, नज़दीक है, इसमें हमें लगता है कि ये गाना पूरे हमारे देश के जितने भी नौजवान हैं, जैसे कि 65% आबादी आज हमारी नवयुवक की है, शायद इस गाने से प्रेरणा भी लेंगे और देश के लिए आगे बढ़ेंगे। ट्राइविजन फिल्म्स के बारे में और विजय भारद्वाज जी के बारे में क्या कहना है? विजय भारद्वाज जी जैसे आपने देखा है कि गांव से निकल के आए हुए हैं। इन्होंने जितनी मेहनत किया होगा उतना ही कम कहा जाए कि जिस तरीके से इनकी अगर जीवन परिचय को भी देखा जाए, और इन्होंने जो सामाजिक काम किया है, जैसे बहुत सारे लोग बता भी रहे थे कि इन्होंने पैसे के लिए नहीं सामाजिकता के लिए काम किया हुआ है। इन्होंने बहुत सारे जो अनाथ बच्चे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में किया हुआ है। तो इनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, इनका उद्देश्य है कि देश के जो बच्चे हैं उनका भविष्य किस तरीके से उज्जवल हो।